हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगेन वी आर कमिंग बैक। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द टेंसेस। टेंस के नेक्स्ट चैप्टर में हम हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ये टेंस को हम हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं एंड चुके हैं, अगर ऐसा आ जाता है तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। है का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और चुका चुकी चुके हो जाता है तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस आ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। हैज फॉर सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब जो होते हैं वो कौन से, जैसे ही, शी, इट, और कोई सिंगल नाउन, सिंगल नाउन। और हैव जो है प्लूरल, प्लूरल मतलब जैसे कोई भी मोर देन वन होते हैं, दे, वी, यू, ये होते हैं मोर देन वन, मोर देन वन। और आई के साथ जो है हैव लगता है, आई के साथ हमेशा वी आर काउंटिंग हियर इन प्लूरल हैव। ठीक है, अंडरस्टैंड। सो अगेन वी आर कमिंग बैक। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, जिनको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कहते हैं। राइट, 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव को अफर्मेटिव या सिंपल भी कहते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, दैट डजंट मैटर। इन 3 में से आप कुछ भी कह सकते हैं, सब कुछ नहीं, मतलब इन 3 में से आप कुछ भी कह सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब आते हैं हम पॉजिटिव में। पॉजिटिव का फॉर्मूला कैसे हो जाता है? इसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके अलावा जो है हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होता है टेंस के बेस पे, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन टेंस की अगर बात आ जाए तो टेंस में हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और सेकेंड फॉर्म जो लगती है, सेकेंड फॉर्म पूरे टेंस में 12 टेंस में जितने भी तुम्हारे 12 टेंस है, उनमें से सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में लगती है। तो पॉजिटिव सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हिंदी में लिखते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए वह खाना खा चुकी है। राइट, तो वह खाना खा चुकी है, तो यहाँ से चुकी है, इससे हम आइडेंटिफाई हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, और चुकी चुका है, इसलिए हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? शी मीन्स वह, क्योंकि चुकी है तो शी आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इस फॉर्मूले के बेस पे? हैज, क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? हैज। और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट है, ईट, एट, ईटेन, क्या हो जाती है थर्ड फॉर्म? ईटेन, थर्ड फॉर्म ईटेन द फूड। हम
वर्ब की फॉर्म में भी काम करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम इजीली वर्ब की फॉर्म को आइडेंटिफाई, किस में ईडी लगता है, किस में अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं, उनको हम कैटेगराइज करेंगे। ये हो गया पॉजिटिव का। कोई भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए प्लूरल में ले लेते हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। तो वे स्कूल जा चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, दे। और जब दे प्लूरल में है तो हैव का यूज होगा। किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव। दे हैव गो, वेंट, गॉन। गॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है टू स्कूल। अंडरस्टूड? ये सिंपल वर्ड, वे स्कूल जा चुके हैं, वे सब्जेक्ट दे, क्योंकि दे प्लूरल है इसलिए हम फॉर्मूले से हैव उठाएंगे। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन, और टू स्कूल जा चुके हैं। अंडरस्टूड? नाउ द सेकेंड इज दैट निगेटिव। अब हम निगेटिव को अंडरस्टैंड करेंगे। निगेटिव में कुछ नहीं है, जस्ट ओनली नॉट का यूज होता है, बट उसको अलग रखा हुआ है। अब निगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे में लगेगी, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए वह खाना नहीं बना चुकी है। वह खाना नहीं बना चुकी है, तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट वह, शी। अब हैज क्योंकि सिंगुलर है, ये तुम्हारा वह जो है, स्त्री जो है वह सिंगुलर है, तो शी हैज। निगेटिव है नॉट। बना चुकी है तो कुक। कुक मीन्स किसी चीज को, खाना को पकाना होता है तो उसे कुक यूज किया जाता है। कुक्ड क्या हो जाएगा, कुक्ड द फूड, कुक द फूड। अंडरस्टूड? अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज करेंगे, हैव, बस इतना डिफरेंट है, हैव हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड वन इज दैट इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो लेट दिस बोर्ड टू इरेज। अंडरस्टूड? कहीं पे अगर अंडरस्टैंड नहीं होता, देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज सो दैट वी कैन जनरेट अनदर वीडियो ऑल्सो फॉर यू। तो नाउ द थर्ड फॉर दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव जो थर्ड वन है, इंट्रोगेटिव दो कंडीशन होती हैं। वन कंडीशन में क्या होता है, इफ WH वर्ड in the middle of the sentence, अगर सेंटेंस के मिडिल में होता है WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो उसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन देयर इज ए इंट्रोगेटिव देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। WH हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे कह दिया जाए रमेश स्कूल क्यों नहीं जा चुका है। वन मोर थिंग दैट जो ये नॉट है ना, ये ऑप्शनल है। अगर नॉट सेंटेंस में है देन ओनली वी हैव टू यूज, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज। एक ही फॉर्मूले में रख दिया है क्योंकि
बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये पहले इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर दूसरा है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। वैसा करने से 2 बार एक्सरसाइज हो जाती है। तो वी आर जस्ट सिंपली अंडरस्टैंडिंग दैट कि निगेटिव में कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली नॉट वी आर पुटिंग। तो क्या हो जाएगा, WH प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखने का ये है कि क्यों जो है वाक्य के या सेंटेंस के मिडिल में आ गया। तो व्हाट वी हैव टू डू दिस, फर्स्ट वी हैव टू मेड मीनिंग ऑफ दिस। वाई, रमेश सिंगुलर है तो हैज, देन सब्जेक्ट आ गया रमेश। नॉट है तो ऑलवेज इंट्रोगेटिव में जो नॉट यूज होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता है। तो वाई हैज रमेश नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और कहाँ गया, टू स्कूल, एंड क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड, क्लियर? नाउ द सेकेंड कंडीशन, वी विल नॉट इरेज दिस फॉर्मूला so that you can get a more clarity on this, what is the differentiation between both of them. Now the second condition, what is the second condition? Second condition, second condition बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगी, सिर्फ ये WH वर्ड नहीं लगता है तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? अब ये मैंने इसलिए नहीं रेज किया था, WH इसमें है, बाकी सिमिलर, WH को कट करो बस बाकी सिमिलर। तो इसका मतलब ये है, इसका ये कंडीशन था, इफ WH वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो क्या होगा सेंटेंस, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ गए, जैसे कह दिया जाए क्या सुधा खाना नहीं बना चुकी है, क्या सुधा खाना नहीं बना चुकी है, क्या पहले आ गया, इंट्रोगेटिव है, तो क्या करेंगे, हैज या हैव किसके बेस पे, सुधा, कौन है सब्जेक्ट, सुधा। तो यहाँ पे जब सुधा सब्जेक्ट है तो सिंपल वे से हम क्या करेंगे, हैज, और फिर सब्जेक्ट आ रहा है सुधा। नॉट, निगेटिव है, नॉट, बना, कुक्ड दी फूड, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है और कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आती है, जस्ट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट। Once you cleared with these basic concept, you will understand, you will create a sentence also, you can translate also, you can also speak to sentence whenever you want to talk. So we will take some exercise for speaking language also, how you can speak, and also we will work on that pronunciation so that you can speak in the neutral accent and accent also. So for that, after completion of this, we will start making the videos on that also. Thank you so very much, and please subscribe and like also these videos. Thank you so much, my friends.